अध्यक्ष जी, जो बीजेपी ने जो सीएम चेहरा घोषित किए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी जगह, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सदस्य विजयी हुए हैं सभी को हार्दिक बधाई। और सीएम चेहरा की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी को सीएम का चेहरा बनाया गया है। मेरा भ्रमण चूँकि लगातार प्रत्येक गांव में रहता है और कई गांव में गया हूं, तो मैं समझता हूं एमपी से ज़्यादा यूपी में ज़्यादा खुशी है यादव चेहरा को लेकर के। लोग बहुत उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी से लगातार यादव समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में वोट भी मैं समझता हूं अच्छे से करेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो हमेशा प्रयोग करने में कभी पीछे नहीं रहा है। नए लोगों को चेहरे के तौर पे एज ए मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसका सीधा लाभ, सीधा इसका उद्देश्य हमारे जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पे कार्य करते हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा और कार्य करने की उनकी जो अंदर की शक्ति है वो भी जागृत होगी और अच्छे से पार्टी के लिए काम करेंगे। और 2024 में पुनः आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एमपी में जो यादव चेहरा घोषित किया है, इससे यूपी में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल 100%। सबसे ज़्यादा फर्क यूपी में ही पड़ेगा। मैं समझता हूँ विरोधी पार्टियों के लोग अब सोचने पे मजबूर होंगे अब करें तो करें क्या, क्योंकि यादव मैंने आपको बताया, अभी मैंने हाल में ही एक आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के साथ एक गांव में बैठक करी थी, तो यादव समुदाय के लोगों ने बैठक रखी थी और वहाँ हजारों की संख्या में लोग थे, बड़ा उत्साहित थे कि हम आज, और ये मतलब सोच बनी हुई थी कि यादव समुदाय को भारतीय जनता पार्टी में पूछा नहीं जाता है, भारतीय जनता पार्टी में उन्हें किसी अच्छे पद पे नहीं बैठाया जाता है, तो ऐसे लोगों के भी मुंह बंद हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के तौर पे कमान दी है। अध्यक्ष जी, जो एक पहले चर्चा थी कि जो बीजेपी यादव और मुस्लिम से दूरी बना के रखेगी, उसी को देखते हुए अचानक से जो यादव चेहरा जो है घोषित किया एमपी में, तो क्या लगता है आपको? आज भारतीय जनता पार्टी की सोच सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक समुदाय के व्यक्ति को अहम जिम्मेदारी पर बैठाया गया है और ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है। यहाँ सभी समुदाय के लोग आकर के जो काम करेंगे, काम के आधार पर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है। अब एक बड़ा सवाल और आया सामने कि कश्मीर में क्या मुस्लिम चेहरा बन सकता है? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी सनातनी लोगों को मानने वाली, सनातन धर्म को अपनाने वाली पार्टी है और आदरणीय मोदी जी, हमारा जो भी योगी जी, इन सब हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का ये सोच है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और मैं समझता हूँ कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, काम के आधार पर पार्टी पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी देती है। इसी से एक और निकल के आया, आपकी यूपी में नहीं बल्कि हर जगह मोर्चा बने हुए जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा भी है। हाँ, अल्पसंख्यक मोर्चा भी कार्य कर रहा है और जो कार्य अल्पसंख्यक भाइयों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें उनके हिसाब से उन्हें भी पद दिए जा रहे हैं। कई एमएलसी हैं, कई अहम जिम्मेदारियों पे अफसर समुदाय के लोग हैं। जो अभी राजस्थान और एमपी में जो सीएम चेहरा घोषित किया गया, क्या किस तरह से देखते हैं और कैसा लग रहा है यूपी में? पहले तो मैं सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यूपी में बहुत ही हर्ष का माहौल है। हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चाओं द्वारा बाइक रैली निकाली जा रही है, हर नगर में बाइक रैली निकाली जा रही है। इसी की खुशी में क्या हम लोग मध्य प्रदेश में जीते, राजस्थान में जीते, छत्तीसगढ़ में भी जीते और ये बहुत बड़ा चेहरा है। ये बहुत योग्य हैं, जो मोहन यादव जी हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हिंदुत्ववादी सोच रखते हैं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा है। जिस तरह से आप देखा गया है कि यादव चेहरा एमपी में घोषित किया गया, इससे यूपी में क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे यूपी में बिल्कुल असर पड़ेगा। एक तो ये नई सोच निकल के आई है कि सामान्य कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर बैठा दिया। ये हर आदमी के मन में है कि हाँ, हम लगे रहें, काम करते रहें। कार्यकर्ता के मन में एक उत्साह है
कि हाँ मैं भी काम करूँगा, मुझे भी कोई बड़ा पद मिल सकता है। इसमें कोई डिसाइड नहीं है किसको क्या मिलेगा, कोई नहीं जानता है। ये हमारा जो उच्च मतलब नेता हैं, जो ऊंचे नेता हैं, जो वो लोग जो डिसाइड करते हैं वो होता है पार्टी में, और किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी बड़ा पद दिया जा सकता है। अब जैसे कश्मीर में अभी चुनाव होने वाला है, उसमें भी जो है क्या मुस्लिम कैंडिडेट होगा? हो सकता है, ये तो अपनी जो हाईकमान की जो बैठक होगी या हाईकमान के जो आदेश होंगे उसमें हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। और मुस्लिम चेहरा भी हो सकता है। अजय जी, जो अभी हाल ही में जो है MP, राजस्थान और भी जगह जो है CM कैंडिडेट घोषित किए गए, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? बहुत अच्छे घोषित किए गए हैं, क्योंकि पार्टी एक संगठन है और संगठन के द्वारा हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, और निश्चित ही हर समुदाय के व्यक्ति को सही तरीके से हर जगह सही जगह चुना गया है। जिस तरह देखा जाता है कि पहले चर्चा थी कि यादव और मुस्लिम से बीजेपी दूरी बना के चल रही है, यह सोच दूसरी पार्टियों की है कि यादव केवल मेरा है, मुस्लिम केवल मेरा है। हकीकत यह है कि पार्टी की कार्य और नीतियों को समझकर सारे लोग पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और धुआंधार वोट कर रहे हैं। अब कश्मीर में होने वाले चुनाव में भी जो है क्या CM उम्मीदवार मुस्लिम होगा? निश्चित ही हम वहाँ भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की पूरी उम्मीद में हैं। अगर कोई समस्या आती है तो हिंदू ही चेहरा होगा, और मुस्लिम भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे सब देख रेख में ही काम हो रहा है और सब लोग कार्य को समझ रहे हैं। मोदी योगी जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है। नहीं, बताया जाता है कि मोदी जी जो सनातन को जो है महत्व देते हैं। नहीं, ऐसे ही कोई बात नहीं है। सर्व सुखाय सर्व हिताय की नीति पर चल रहे हैं। सबका विकास सबका विश्वास पे नीति है और सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो CM चेहरा बीजेपी ने कैंडिडेट तय किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? तय नहीं किए, हो गए हैं। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी ने यादव मुख्यमंत्री चुने हैं, उससे यादवों का बैंक वोट भाजपा में बढ़ेगा। और ऐसे लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यादव विरोधी है। अचानक से यादव और चेहरा घोषित हुआ है, और यादव और मुस्लिम से बीजेपी की दूरी की चर्चा थी, उसको लेकर अचानक जो चेहरा घोषित किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर मोहन यादव भाजपा के लिए नए चेहरा नहीं है। वो पिछली सरकार में भी उच्च शिक्षा मंत्री थे, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, और अब बीजेपी में ही थे। कश्मीर में होने वाले चुनाव में क्या मुस्लिम कैंडिडेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भाजपा कोई जाति विरोधी धर्म विरोधी पार्टी थोड़ी है। भाजपा सर्वदलीय सर्व समाज की पार्टी है। कि जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो CM कैंडिडेट बीजेपी ने तय किए हैं, कैसा लग रहा है और क्या जो है इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो बिगैर भेदभाव के सबका साथ सबका विकास सबको साथ लेकर चलती है। इनकी जो नीतियां हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, इसमें कोई जात न पात कुछ नहीं है। ये सबके साथ को एक परिवार की तरह सबको लेकर चलती है। और अभी देख सकते हैं आप राजस्थान में, ठीक है, वहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार थी, तो कुछ विकास के मुद्दे हैं, जैसे शौचालय हुआ है, कानून व्यवस्था है, ठीक है, गरीब किसान योजनाएं हैं, और आपके आवास हैं, और राशन वितरण दिया है, गरीबों के लिए राशन मिलता है। ये सारी चीज़ें भाजपा सरकार बिगैर भेदभाव को सबको दे रही है। अब देखिए आप, बिगैर भेदभाव पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी बनाया मुख्यमंत्री। आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में देखिए आप, लोग कहते हैं भाजपा परिवार, ये भाजपा यादव विरोधी है। आप देख सकते हैं वहाँ यादव बनाए, डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया है। इस सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है भारतीय जनता पार्टी। जय हिंद, जय भारत। जो MP में यादव चेहरा घोषित किया है, UP में यादव के सबसे बड़े नेता जो है सैफी परिवार से अखिलेश यादव को गिना जाता है जी। क्या UP में फर्क पड़ेगा? यादव वोट बैंक सरक सकता है क्या, जो है अखिलेश यादव के पक्ष में ही रहेगा? बिल्कुल, हम देखो, ये जनता के ऊपर है, जनता को लाभ मिल रहा है, कानून व्यवस्था एकदम सही चल रही है, और ये राशन पानी है जो जनता के बीच मिल रहा है, और बहुत सारे आवास बिगैर भेदभाव के सबके दिए गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो 80 सीटों पर चुनाव होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिनको लाभ मिला है वो 100% वोटिंग भाजपा को करेंगे।
अब आने वाले समय में कश्मीर में भी चुनाव होने वाला है, क्या जो है मुस्लिम कैंडिडेट कश्मीर में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी किसी का भेदभाव थोड़ी करती है, चाहे किसी समुदाय के लोग हों। नहीं, मोदी जी तो जो है सनातन को जो है महत्व दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, सभी जात के लिए है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है। वहाँ की संख्या जैसे अब 330 ही है, ठीक है, तो वहाँ लोग रह नहीं पाते थे वहाँ। तो आज ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने, आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अब तो लाल झंडी खत्म हो गई, हरी झंडी मिल गई है। तो हाँ, हम लोग जाकर वहाँ रह सकते हैं, अभी व्यवस्था हमारी ऐसी हो गई है। अच्छा, एक चर्चा और थी कि जो है बीजेपी जो है यादव और मुस्लिम से दूरी बना के चल रही है, लेकिन अचानक जो है एमपी में यादव चेहरा घोषित होने के बाद फिर अब क्या लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे इस पे? इस पर कुछ नहीं, सरकार के जो मुद्दे हैं, जो लाभ जनता के बीच मिल रहा है, तो हम तो यही मान सकते हैं और कह भी सकते हैं। तो ये जो देश में जो पूरे भारत में जहाँ जहाँ सरकार है या जहाँ नहीं है, वहाँ भी लागू है, वहाँ भी जनता को कुछ लाभ मिल रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है।